लो जी साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक नए वीडियो के साथ। आज हम लगभग 12.5-13 साल के बाद जा रहे हैं अपने मौसी के घर हिमाचल में। तो आओ आपको हिमाचल की पहाड़ियाँ घुमाते हैं। मासी जी का घर है वो है सुरला नाहन से आगे। तो रास्ते में जाते हुए हमें पता लगा कि एक म्यूज़ियम है देखने लायक है, जो जिस म्यूज़ियम के अंदर बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें रखी है। उनकी जो आयु की बात करें, उम्र की बात करें, तो तकरीबन ये मान लो किसी की 20 साल, किसी की 30 लाख साल वर्ष पुरानी है। और इस म्यूज़ियम के अंदर देखो, ये कुछ बनाए गए हैं खिलौने कह लो या कुछ जीव जंतु बनाए गए हैं, हाथी, गैंडे वगैरह। तो काफ़ी ठीक ठाक है। यहाँ एंट्री के लिए आपकी कोई टिकट नहीं लगती, जैसे आप आते हो देखने के लिए। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा पहले तो पिक वगैरह खींची सबकी कि चलो पिक लेते हैं, फिर अंदर जाके म्यूज़ियम में भी घूमे हम। और उस म्यूज़ियम के अंदर बहुत कुछ है देखने लायक, बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें। आओ आपको भी दिखाते हैं। गाय भैंस की थी तो उनकी जाती थी। इसमें भी केमिकल का पता भी होगा थोड़ी सी। ये उन्हीं की तरह से जबड़े किनके हैं? गाय भैंस के अच्छी जो हिरण सुअर गेंडा हाथी हो गए ना, उनके जबड़े हैं। और 15-15 लाख साल पहले के। 15 लाख वर्ष, 10 से 15 लाख वर्ष डायनासोर हड्डी नहीं है। ये दरियाई घोड़े की पूर्व जाते हैं देख लिया यही घोड़े दरियाई घोड़े ये तो गाय घोड़े का जो बात था ना, उसका जबड़ा। घोड़े में। हाँ, 16 से असली 30 है। लाख साल। हाँ, यही घोड़े। देख ले इतनी बड़ी पत्थर है वो तो। पत्थर नहीं है हड्डी या ये हड्डी है प्योर। ये हड्डी इसकी यहाँ की नहीं है है जी। पैर की। हर हड्डी है, ये लिखे भी तो है इतने साल पूरा, उसके बाद उसके पे केमिकल करे हुए हैं इनके। ये सारे इसको बना के ये बॉडी भी पत्थर है। पैर की हड्डी है तो इसकी पता नहीं। इतनी बड़ी ये जो एक है, एक एक इसके बना देते हैं जो पुराने टाइम लोग का। दांत है दांत 33 साल, हाथी 33 का लाख जैसे साल। मूल रूप से दूसरे अंगरत दांत है हाथी के। ये तो वैसे ही बना रखे। अच्छा नहीं वैसे नहीं हाथी बिल्कुल जानवर ही है। हाँ लेकिन इसकी हड्डी नहीं दिखा रखी, हड्डी गायब होगी इसकी। हाथी लो जी, म्यूजियम लिए घूम और साथ में आ रही थी बहुत प्यारे प्यारे पक्षियों की आवाज़ें। तो हम चले जंगल की तरफ। घर का अपनी गाड़ी स्टार्ट दोबारा तो लिए हम नाहन रोड पे सीधा नाहन के लिए आगे अपना सफ़र तय करते हुए। रास्ते में गाड़ी ली रोक, क्योंकि बाढ़ का लगने लगी थी उल्टी, चक्कर आने लग गए थे माले भी। थोड़ा सा ले लूँ ब्रेक। ब्रेक लेने के बाद फिर दोबारा से चलेंगे अपनी मंजिल की ओर। लो जी दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपना मासी जी के गांव में। तो घर था उनका थोड़ा सा दूर, जहां पे पैदल का रास्ता है, सिर्फ गाड़ी का रास्ता नहीं था। तो हम पैदल चल पड़े। लो जी, घर पहुंच के चाय पानी पी के खाना खुना खा के आराम से शाम के टाइम मास्टर हमारा बोला कि चलो भाई आपको परले खेतों में घुमा के ले आते हैं जहाँ सफेदा लगाया हुआ है। और हम भी घूमने के बड़े शौकीन थे पहाड़ों में पैदल चलने के। वहाँ चलो जी। तो सफ़र था हमारा थोड़ा सा लंबा। हम बोले चलो जी कोई नहीं, हम पैदल ही चलेंगे। और पैदल ही जा सकें थे, पैदल से अलावा कोई रास्ता भी नहीं है गाड़ी घोड़े का। तो पैदल देखो मास्टर जी हमारे को कहाँ कहाँ से लेके जा रहे हैं जंगलों के बीच से। ये भी एक लाइफ का नया एक्सपीरियंस था।
ये मेन रोड जो है बूढ़ वाला जो हाँ ये पटड़ी के पर है, जो बिजली के खंभे लग रहे हैं बम्बी रोड गया बूढ़ में यही जो वो गेट बने हैं यो मैदार के यो तो इसके पर मेन रोड है तो वो गया जो बूढ़ वो रास्ता वही गया नदी कहाँ से गया बस वो यहाँ से पीछे से अच्छा वो लाल सा साइड दिख रहा हाँ बस इसके इस साइड है। ये जो नीचे है ये हमारी मासी जी का घर है। ये हाँ ये नीली सी साइड डली हुई है जो, और सिर्फ यहाँ पे एक ही मकान है, ये रेड साइड है। ये सारे का सारा मासी जी का मकान, अकेला ही मकान है पूरा। आसपास में फिर दूर दूर मकान है थोड़ा सा। और शाम को बैठ के बाहर ठंडी हवा लेने का आनंद ही कुछ हो रहा है। ओए की मैं काट दूंगा टुक्की। लो जी अगले दिन सवेर हो गया और आसमान में छाए थे बादल, पंछी पूरे चूं चूं कर रहे थे और मौसम था ख़राब, बारिश आने के थे चांस। देखते हैं दिन में बारिश आती है क्या। आ गई ओए, आ गई बारिश आ गई, जिसका इंतज़ार था। देखा मेरी माँ कल का मौसम लो जी अगले दिन सवेरे उठ के नहा धो के खाली पेट चल पड़े माता माई धार के दर्शन करने ज्वाला जी के। तो ये ट्रैक था, सुबह सुबह निकले हैं वहाँ, चलो भाई माता रानी के दर्शन करके आते हैं। माईधार, माईधार जो है वो माता ज्वाला जी की जोत आई हुई है, वहाँ पे दर्शन करने के लिए चले हैं। बराबर में ना था हैं जिस रास्ते में जाना चाह रहा था अब वहाँ से आ नहीं रहा। लो जी सिंपल रास्ते पे चलते चलते हो गए थे परेशान, तो बच्चे बोले कुछ ट्रैकिंग वगैरह का किया जाए तो कुछ खास होना चाहिए, तो हमने शॉर्टकट रास्ता चुन लिया। शॉर्टकट रास्ते में चलने लगे जिसमें बहुत सारी झाड़ियाँ खड़ी थी, कांटेदार झाड़ियाँ थी जो बाजू पे कांटे चुभ रहे थे, लेकिन सामने माता रानी के भवन के भी दर्शन हो गए थे, एक उत्साह था। तो हम बिना रुके बिना थके अपने ट्रैक पे आगे बढ़ लिए और सिंपल रास्ते की बजाय शॉर्टकट से ही निकल लिए। ये हमारी मासी जी का पोता, ये हमारी बड़ा भाई है मासी जी का लड़का, तो ये मिसिज है और दोनों बेटे मेरे और मैं, हम सब मिल के चल रहे थे। और वैसे थकावट भी हो चुकी थी क्योंकि सुबह से चले हुए थे, तो एक जोश भी था माता रानी के दर्शन करने का कि नहीं आज माता रानी के दर्शन करेंगे। तो चल रहे हैं, सब के सब चल रहे हैं, आप भी माता रानी के दर्शन करो। ना रुक जा बंद कर दे वो ट्रक के सामने वो जो धुआं सा निकल रहा है ना, उस तरफ में उससे थोड़ा ही। अरे वो देखो वो डंडा ही लगा काफी बड़ा मंदिर के ऊपर। अरे वो सामने मेरे वो देखो डंडा कितना बड़ा है। वो रहा वीडियो में तो कर लिया मैंने रिकॉर्ड, दिक्कत मत लियो। लो जी घर आके कुछ यूनिक करने का मन था तो पपीते तोड़ दिए और पपीते की बनाई सब्जी और रायता और सब्जी।
हिमाचली खाना है, हिमाचली खाना खाएंगे। यहाँ तो बहुत कुछ हो रहा है खाने का, पर आजकल के बच्चे खाने ये खूबसूरती है देखो, अगर नीचे चेक करोगे तो अरबी लगी हुई है, सामने देखो आप आम का पेड़ है, और ये एक खेत है छोटा सा, बस छोटा सा खेत है, और ये इसके बीच में डोल बनी हुई है। और इन लोगों का क्या मस्त है खान पीन, बिल्कुल सिंपल साधारण बिना केमिकल के। ये देखो इस पपीते पे भी पपीते लगे हुए हैं, इस पे भी लगे हुए हैं। अगर आप थोड़ा सा आगे जाओगे चेक करोगे, अभी दिखाते हैं आपको, ये देखो केले, ये देखो केले, उधर केले हैं। अगर हम वहाँ पे सर्च करते हैं, कुएं के अंदर से पानी जाता है, और ये बरसीन बोई हुई है अपने पशुओं के लिए, और बरसीन के साथ साथ इन्होंने वो लहसुन लगाया हुआ है। अब ये छोटे छोटे से खेत, देसी खाना, देसी रहना। अब यहाँ पे देखो हमारे मास्टर जी ने क्या तैयार किया है, यहाँ पे की हुई है ये भिंडी। अभी भिंडी के पेड़ लगाए हैं। इधर देखोगे तो आप ये धनिया लगा हुआ है, धनिया के साथ साथ अगर आगे चलते हैं थोड़ा सा, ये प्याज है ना, और इस प्याज के साथ साथ इनके ऊपर भी प्याज लगे हुए हैं का थोड़े से। एक खेत ये है, बस ऊपर खेत है। ये देखो सामने इधर भी प्याज लगे हुए हैं। प्याज हो गए, सिंपल सा अपना रहना, सिंपल सा खाना, बिना किसी केमिकल के। लकड़ है अपना चूल्हा जलाने के लिए। एक गाय रखी है, ऊपर शेड पाया हुआ है। शेड का सबसे अच्छा है कि चारों तरफ जाड़ लगे हुए हैं और चारों तरफ की हवा लगती है। ऊपर मंजा घेरो, आराम की जिंदगी, बिल्कुल शांत। ले जी 3 दिन रुक के अपना अपने घर की तरफ हम हो गए वापसी। जैसे ही अगले दिन सुबह हम चलने लगे, गाड़ी में बैठ लिया और ये एकदम सड़क पे दिखाई दिया हमें नाग देवता। आप भी दर्शन करो, उसके बाद हम घर पहुंचे। राम से चल रहा होगा वो, आगे जाकर स्पीड में चलेगा, चला गया। साथियों, इस वीडियो पे अपना टाइम देने के लिए, देखने के लिए आपका सबका तहे दिल से धन्यवाद। बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम।